हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आइए हम मोड को कंटिन्यू करते हैं। अब हम कंटिन्यूस सीरीज पे आते हैं। देखिए कंटिन्यूस सीरीज में सपोज एक सम दिया है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ सम। ठीक है, और ये हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 4, 15, 6 एंड 7। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से साफ दिख रहा है कि 10 to 15 में जो वैल्यू है 10 to 15 ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। कितनी बार रिपीट हुई है? 15 टाइम रिपीट हुई है। मतलब ये हमारा मॉडल क्लास, इसको हम बोलते हैं। ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास का मतलब मोड जो है हमारा वो इस क्लास इंटरवल के कहीं बीच में आएगा, 10 से 15 के बीच में। देखो मोड हैज़ टू बी वन नंबर, राइट। सो वी कैन नॉट से कि मोड 10 से 15 के बीच में और वो फाइनल हमारा कंक्लूजन निकल जाए। सो यू नीड टू कम अप विथ एन एक्यूरेट आंसर। तो हमारा मॉडल क्लास आ गया। 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार, 10 to 15 का क्लास जो इंटरवल है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ। कितनी बार रिपीट हुआ है? 15 टाइम्स। तो इसका फॉर्मूला जो है कंटिन्यूस सीरीज़ का वो है मोड दैट इज़ इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, आई मतलब अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा मॉडल क्लास जो है उसको पकड़ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज़ दे देंगे जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट होता है। जो हमारा मॉडल क्लास होता है वो फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं। इसके ठीक ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F0 और इसके ठीक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F2। और मॉडल क्लास जो है उसके लोअर रेंज जो होता है उसको हम L1 बोलते हैं। तो हमारे इस केस में L1 हो गया 10, F0 हो गया 4, F1 हो गया 15, F2 हो गया 6 और जो हमारा I है, I मतलब जो क्लास इंटरवल का रेंज क्या है वो है 5, है ना। 0 to 5, 5 to 10, तो ये 5 का रेंज है। तो हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे यहाँ पे। सो वैल्यू फॉर्मूला क्या है? L1 हमारा 10 प्लस F1 माइनस F0 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2F1 मतलब F1 इंटू 2F1 हो गया, F1 15 है, 2F1 30 हो गया। 30 माइनस F0 इज़ 4 माइनस F2 इज़ 6 इंटू 5। सो ये क्या हो गया? 10 प्लस ऊपर, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, 10 को हम रहने देते हैं। ऊपर हो गया 11, नीचे हो गया 30 माइनस 4 माइनस 6 इज़ 20 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, सो 10 प्लस 11 बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 12.75। तो हमारा मोड का वैल्यू क्या हो गया? 12.75। देखिए 10 to 15 के बीच में आना था तो हमारा वैल्यू 12.75 हो गया, विच इज़ नाउ आई होप वेरी क्लियर टू एवरीबडी। लेकिन ये तो नॉर्मल इंस्पेक्शन मेथड से हो गया, बट क्या होता है कई बार कि हम लोग कंटिन्यूस सीरीज़ में भी हमें मोड जो है वो ग्रुपिंग मेथड से करना होता है। क्यों करना होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एक सम नोट करते हैं यहाँ पे, क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है। और हम फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी है 4, 10, 25, 15, 23, 22, 12 एंड 3। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान और देना है, मैक्सिमम वैल्यू तो 25 है, मतलब 30 से 40 के अगेंस्ट का जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 25। बट ज़रूरी नहीं है कि मोड हमारा वो हो, क्योंकि इसमें हम ये भी देखते हैं कि कौन से नंबर के आसपास ज़्यादा, कौन से फ्रीक्वेंसी के आसपास ज़्यादा नंबर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं। जैसे 25 के ऊपर सिर्फ 2 ही नंबर हैं और नीचे जो है वो ज़्यादा नंबर है। तो 25 का जो कॉन्सेंट्रेशन विद द अदर नंबर है, ठीक है, वो सही नहीं है। लेकिन अगर हम 23 को देखें, 23 के ऊपर भी नंबर्स काफ़ी हैं, नीचे भी नंबर्स काफ़ी है, तो ज़्यादा नंबर से 23 घिरा हुआ है। तो पॉसिबली है कि इसमें
मोड 25 ना हो करके 23 हो। देखो दो तरीका है मोड को समझने का, एक तो वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में है, ठीक है, लेकिन क्या है कंटिन्यूस सीरीज में हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अलावा ये भी देखते हैं कि नंबर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर नीचे वो नंबर कितने नंबर से घिरा हुआ है। देखो 25 ऊपर सिर्फ 2 ही नंबर से है, नीचे जो है उसके 5 नंबर है, तो 25 से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नंबर 23 के ऊपर में है। 23 के ऊपर 4 है और नीचे 3 है, तो 23 इज़ वेल प्लेस्ड। समझ में आ रहा है? तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग मेथड करते हैं। या तो आपको एग्जाम में ग्रुपिंग मेथड दे दिया होगा, या आप देख लेना कि जो आप इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकाल रहे हो, ठीक है, और उसके अलावा आसपास देखो उसके ज़्यादा दूर 23 नहीं है, तो 23 मतलब 25 से सिर्फ 2 ही नंबर कम है, और लेकिन 23 इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड विद दी अदर नंबर्स, अदर फ्रीक्वेंसीज एज कंपेयर टू 25। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी देखना है कि अगर आपका मोड कम नंबर से घिरा है ऊपर या नीचे, ठीक है, और 20 उसके अलावा कोई नंबर है जो 25, जैसे इसमें 25 के क्लोजेस्ट 23 है, लेकिन 23 इज वेल प्लेस्ड बिकॉज 23 के ऊपर नीचे ऑलमोस्ट सेम नंबर है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट योर मॉडल क्लास वो भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये मेरा कॉलम 1 हो गया, फिर हम कॉलम 2, फिर कॉलम 3, फिर कॉलम 4, वही मेथड जो हम करते आ रहे हैं, कॉलम 5 एंड कॉलम 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3, ये हो जाएगा 2 + 3 + 4, ये हो जाएगा 3 + 4 + 5। ठीक है, तो हम 1 + 2 से चालू करते हैं। 4 + 10 इज़ 4 + 10 इज़ 14, 25 + 15 इज़ 40, 23 + 22 इज़ 45 एंड 12 + 3 इज़ 15। ये हो गया हमारा पहला। फिर हम दूसरे में आते हैं, 2 + 3 दैट इज़ 10 + 25 इज़ 35, देन 15 + 23 इज़ 38 एंड देन 22 + 12 इज़ 34। अब देखिए 3 अकेले छूट गया है, 2 का ग्रुप नहीं बना रहा है, तो हम इसको आगे लेकर के नहीं बढ़ेंगे। अब हम आते हैं 1 + 2 + 3 में। ठीक है, तो ये हमारा 1 + 2 + 3 दैट इज़ 4 + 10 + 25 इज़ 39 एंड 15 + 23 + 22 45 + 15 इज़ 60। ठीक है, अब नीचे 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देंगे। अब हम आते हैं 2 + 3 + 4 दैट इज़ 2 + 3 + 4। दूसरा पेन लें सो दैट, हाँ, 2 + 3 + 4 दैट इज़ 10 + 25 + 15 is 30 40 + 10 50 and 23 plus 22 plus 12 is 57। ठीक है, लास्ट क्या बचा हमारा, लास्ट हमारे पास बचा है 3 + 4 + 5, तो 3 दैट इज 25 + 15 + 23 25 + 15 + 23 40 + 23 63 और बचा है 22 + 12 + 3 22 + 12 + 3 दैट इज़ 44 + 34 + 3 इज़ 37। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाईएस्ट नंबर्स को यहाँ मार्क कर लेंगे। यहाँ 25 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे 57 है, और यहाँ पे 63 है। ठीक है, अब हम इसमें एनालिसिस टेबल बनाएंगे। अब एनालिसिस टेबल भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो कॉलम, ये मेरे कॉलम हो गया, कॉलम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6।
ठीक है, कॉलम के साथ वी हैव, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। ठीक है, अब हम देखेंगे मैक्सिमम टिक्स कहाँ आते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में 25 25 इज अगेंस्ट 25 इज अगेंस्ट 30 to 40। तो हमारा जो पहला टिक, ऑफ गॉड, ठीक है, हमारा जो पहला टिक आएगा वो किस में आएगा, 30 to 40 में आ गया। दूसरे में 45 है, 45 23 + 20, 23 50 to 60 में है, और ये 60 to 70। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम में 38 हाईएस्ट नंबर है। 38 किससे बना, 15 एंड 23, दैट इज 40 50 एंड 50 60। देखिए नंबर्स लिखे हुए हैं तो कितना ही आसान हो जा रहा है, नंबर नहीं लिखे होते तो आप कंफ्यूज हो जाते। 60 है, 15 23 एंड 22, 15 दैट इज 40 50 50 60, 40 50 50 60 एंड 60 70। 57 देन 57 is 23 22 12, 23 that is 50 60 60 70 एंड दिस। लास्ट क्या है हमारा 63। 63 किससे बना है, 63 हमारा बना है 25 15 एंड 23 दैट इज 30 40 40 50। सो 30 40 40 50 एंड 50 60। अब टोटल देखते हैं, टोटल इसमें 2 टिक, इसमें 3, इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 फिर 3 एंड देन 1, मतलब 50 to 60 में मैक्सिमम टिक्स आए। ठीक है, 50 to 60 में मैक्सिमम टिक आए। देखो मैंने क्या बोला था, 25 नहीं होगा, 23 हुआ क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का वो है। अब 50 to 60 में मैक्सिमम टिक आए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको मेरा मतलब जो 50 to 60 मॉडल क्लास हो गया। अब मेरा अगर मैं यहाँ से अब ये सब हटा दूँ तो 23 मेरा F1, 15 मेरा F0 है ना, क्योंकि मॉडल क्लास मिल गया हमें उससे, क्योंकि इसमें हम 50 to 60 के बीच में हमारा कोई आएगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू भी तो निकालनी है। तो F1 ये आ गया, F2 और 50 हमारा क्या हो गया, L1। तो फॉर्मूला क्या था, मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो इसका काम कुछ नहीं है, तो काम हो गया अपना। फॉर्मूला क्या था, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, तो L1 कितना है हमारा 50, हमने प्रीवियस सम में बता ही दिया था कि L1 कैसे मार्क करना है। 50 प्लस F1 इज 23 माइनस F0 इज 15 इंटू आई लास्ट में 15, और 2F1 इज 23 इंटू 2 इज 46 माइनस 15 माइनस F2 कितना है 22 इंटू रेंज क्या है यहाँ पे 10 है, 10 10 का क्लास इंटरवल है। सो एक इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 50 प्लस 23 माइनस 15 इज 8 बाय 46 माइनस 15 माइनस 22 इज 9 इंटू 10। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 50 प्लस 80 बाई 9। तो 50 प्लस 80 बाई 9 कितना है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 80 बाई 9, 80 बाई 9 इज 8.888, that is 8.89, so this will be 58.89 हमारा आंसर है मोड का। ठीक है, तो अब देखो 50 से 60 के बीच में ही आया है ना, तो कितना आया 58.89। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड से निकाला कौन सा हमारा मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास के बाद पता कर लिया F1 F0 F1 क्या है, और हमने सम को सॉल्व कर दिया। इसमें सर सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में देना है, जैसे कोई भी सम अगर हो और F1 माइनस F0 की वैल्यू नेगेटिव आए, ठीक है, आप किसी भी सम को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करोगे, और जैसे फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, अगर आप ध्यान दो कि किसी भी सम में अगर आपका ये F1 माइनस F0 नेगेटिव हो, या नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 करके वैल्यू 0 आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर 0 आ जाए, तब हम ये फॉर्मूला को यूज़ नहीं करेंगे।
ठीक है, हम किस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मोड इक्वल्स मॉड्यूलस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस F1 माइनस F0 प्लस मॉड्यूलस F1 माइनस F2 इनटू I। ठीक है, ऐसे मैं एक सम आपको देता हूँ, इस टाइप का सम को सॉल्व कैसे करना है, एक मैं एग्जांपल अगर आपको दे पाऊँ तो आपका जो है ये सॉल्व हो जाएगा। याद रखना ये मेथड यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जब हम सम को सॉल्व कर रहे हैं, हमारा F1 माइनस F0 नेगेटिव आ जाए या डिनोमिनेटर हमारा 0 हो। ऐसे अगर एक सम हम सॉल्व करें जैसे लेट मी सी इफ आई कैन गेट दैट सम। हाँ, जैसे देखो ये एक सम है, ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। एक सम अगर हम सॉल्व करते हैं, जैसे एक सम है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 and 100 to 110, और हमारी फ्रीक्वेंसी है 4, 6, 5, 10, 20, 22, 24, 6 and 2 and 1। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हम ग्रुपिंग मेथड से करेंगे तो हमारा जो मॉडल क्लास आएगा वो आएगा 22, 24 नहीं आएगा, बिकॉज 24 से ज़्यादा 22 नंबर से घिरा हुआ है। देखो 24 के नीचे जो है 3 ही है और ऊपर बहुत सारे हैं, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन 24 जो है, 22 जो है उसके नीचे 4 है, उसके ऊपर 5 है, ये सही है। 22 इज़ मोर सराउंडेड विथ फ्रीक्वेंसीज नंबर्स रादर देन 24। तो आप ग्रुपिंग मेथड से करोगे ना तो आपका मॉडल क्लास जो आएगा 60 to 70 आएगा, दैट इज़ 22। तो 22 क्या आ गया, F1, 20 हो गया F0, ये हो गया F2 और 60 हमारा हो गया L1। अब इसको अगर हम फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं जो हमने सीखा, दैट इज़ L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, L1 हो गया 60 प्लस F1 माइनस F0, मेरा F1 है 22 और F0 है 20, तो 22 माइनस 20 इज़ -2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा F1 माइनस F0 क्या आया, नहीं, यहाँ F1 माइनस 22 माइनस 20 इज़ 2, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, नीचे 2F1 माइनस F0 करेंगे ना हम, 2F1 कितना हो गया मेरा 44 माइनस F0 इज़ 20 माइनस 24 इंटू I। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस 2/0 इंटू I आ गया। देखो डिनोमिनेटर यहाँ 0 आ गया। ऐसे ही अगर मान लो न्यूमरेटर में भी हमारा अगर नेगेटिव आता या डिनोमिनेटर 0 आता है, तब हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, ये मॉड्यूलस वाला करते हैं, दैट इज़ मोड इक्वल, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोड इक्वल मॉड्यूलस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 माइनस F1 माइनस F2। मॉड्यूलस का मतलब ये है कि अगर हम माइनस करके आंसर माइनस में भी आ रहा है तब भी उसको हम प्लस लेते हैं। जैसे कहने का मतलब मोड इक्वल F1 माइनस F0 इज़ मॉड्यूलस, अगर मान लो F1 माइनस F0, मॉड्यूलस का मतलब वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है। तो मान लो कि अगर हमारा F1 जो है वो 30 होता और F0 हमारा 36 होता, हम नॉर्मल F1 माइनस F0 करेंगे तो यहाँ पे आंसर -6 आएगा। लेकिन जब हम मॉड्यूलस F1 माइनस F0 करेंगे तो -6 नहीं, हम 6 ही लेंगे। तो मॉड्यूलस यूज़ करने का मतलब है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, अगर नेगेटिव भी है तो उसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो F1 माइनस F0 कितना आ गया, यहाँ पे हमारा F1 माइनस F0 आ जाएगा 2। ठीक है, अगेन F1 माइनस F0 कितना आ गया 2, L1, तो हमारा L1 कितना, L1 तो 60 रहेगा, प्लस F1 माइनस F0 इज़ 2 बाय F1 माइनस F0 कितना है 2 अगेन, माइनस F1 माइनस F2, F1 इज़ 22 है ना, हमारा F1 कितना है 22
ठीक है, और F2 कितना है, ये प्लस रहेगा ना, दिस वन विल बी प्लस, ठीक है। तो विल यूज दिस फॉर्मूला, राइट, यहाँ प्लस है, यहाँ गलती से मैंने माइनस लिख दिया था, प्लस रहेगा। और F1 कितना है हमारा F1 कितना है, हमारा F1 है 22, ठीक है, ये सिंस मॉड्यूलस है। और F2 कितना है 24, ये 22 माइनस 24 माइनस 2 होता है, लेकिन मॉड्यूलस जब यहाँ लग जाता है तो इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम 2 ही लेंगे, माइनस 2 नहीं लेंगे। इंटू आई, ये जो इंटू आई है, आई कितना है हमारा 10 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस 2/4 इंटू 10, ये 2/4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2 1 से 2 2 से 2 5 65 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर कभी भी F1 माइनस F0 नेगेटिव आ जाए या 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हमारा 0 हो जाए, उस केस में हम मॉडुलस वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला। यहाँ मॉडुलस का मतलब है कि हर वैल्यू को हम पॉजिटिव लिखते हैं, किसी भी वैल्यू को नेगेटिव नहीं लिखते हैं। सो 8 माइनस 12 इज़ एक्चुअली -4, लेकिन मॉडुलस में हम इसको 4 ही लेंगे। तो याद रखना है फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब F1 माइनस F0 नेगेटिव हो या मेरा डिनोमिनेटर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 जो है वो 0 हो, तब हम मॉडुलस वाला फॉर्मूला लेंगे। मॉडुलस क्यों लेते हैं, उसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, -4 की जगह हम 4 लिखेंगे, -10 की जगह हम 10 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, हर वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, तब ये सम सॉल्व हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी, नोबडी हैज़ अ डाउट, ठीक है। ये अगर वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो आपका मोड हो गया है ख़त्म। वी हैव डन ऑल द वैरायटीज़। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे मीन डिविएशन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।